बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो राहुल जी ने एंड कांग्रेस की पार्टी या गठबंधन ने 90% 85% आबादी वालों की हक हकूक की बात जो कर रहा है, तो इससे कांग्रेस आई का प्रभाव ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ है, बढ़ा है। और इसी 90% की आबादी का आवाज उठाने का ये सजा बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस आई पुनः बैक हो रही है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं। आज दरभंगा में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें कहा गया कि प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद राहुल गांधी को दरभंगा एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश हुई, फिर कार्यक्रम स्थल पर कोशिश हुई। उसके बाद भी वो भाषण दिया। तेजस्वी यादव ने भी वो चिट्ठी जारी की है जिसमें साफ दिख रहा है कि परमिशन के लिए अप्लाई किया गया था। तो क्या बिहार में राजनीति बदल रही है? और सवाल है कि सामाजिक न्याय की राजनीति से क्या बैकफुट पर जा रही है जेडीयू बीजेपी गठबंधन? और क्या बिहार में राहुल गांधी आज फूले मूवी भी देखने जा रहे हैं? मेरे साथ एक खास मेहमान है, विश्वनाथ यादव उर्फ लालटून जी। लालटून जी सामाजिक न्याय की एक धुरी बने हुए हैं, लगातार सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और तमाम देश भर के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलना जुलना इनका लगातार चलता रहता है। क्या लग रहा है, ये मुद्दा कारगर हो रहा है? कांग्रेस की वापसी हो रही है इस मुद्दे की वजह से, इसलिए सरकार की कोशिश है कि रोका जाए राहुल गांधी को? बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो राहुल जी ने एंड कांग्रेस की पार्टी या गठबंधन ने 90% 85% आबादी वालों की हक हकूक की बात जो कर रहा है, तो इससे कांग्रेस आई का प्रभाव ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ है, बढ़ा है। और इसी 90% की आबादी का आवाज उठाने का ये सजा बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस आई पुनः बैक हो रही है। कांग्रेस आई जदयू को ये कलेजा पर सांप लौट रहा है और इसीलिए ये तरह तरह के नहीं, तो क्या आपको उम्मीद थी? आप चूंकि सब लोगों से मिलते रहते हैं, लक्ष्मण जी हो, रतन लाल जी हो, मेरी भी आपसे लंबी बातचीत होती, उम्मीद थी कि इस तरह से ये मामला समाज जाति जनगणना का मामला बीजेपी को मानना पड़ा है? वो तो कह रहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे सर। वो तो क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस ने अभी अपना अध्यक्ष भी बदला है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। अमूमन ऐसा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे 5 साल पहले तक। देश को धर्म की राजनीति में वो प्रथम एक नारा दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, ये नारा जो है ये राहुल गांधी के मंच पर लग रहा है और ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं। तो क्या ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा लालटू जी, तो क्या ये उम्मीद कर रहे थे आप कि इस तरह से ड्रामेटिकली तमाम ये मुद्दे चेंज हो जाएंगे? नहीं, हम लोग आशा कर रहे हैं और हम लोग चाह भी रहे हैं कि वो हम लोग की बात जो कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए आवाज उठाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हम एक गठबंधन के सारे लोगों से कर रहे हैं कि जिस 90% की बात कर रहे हैं, 85% की बात कर रहे हैं, उनको अपने संगठन में भी उसी तरह से जवाबदेही दीजिए, उसी तरह के लोगों को लाइए ताकि आपकी पार्टी और दलितों, शोषित, वंचित लोगों को नहीं, लेकिन लोग बहुत कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जब बोलती है ये बात, राहुल गांधी बोलते हैं बात, जैसे अभी अनिल जैन गए हैं, तो उनकी बात पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि उनके नेता में सवर्ण लीडरशिप है, उनके सीडब्ल्यूसी में सवर्ण ज्यादा है। अभी अनिल जैन ओबीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, भले प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, चाहे उड़ीसा में बदला गया हो। क्या राहुल गांधी की बातों पर लोग भरोसा करने लगे हैं? राहुल गांधी को लोग अलग करके देख रहे हैं? नहीं सर, राहुल गांधी आश्वासन दे रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी बहुत भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी सीडब्ल्यूसी में कितने मेंबर लोग, 90% 85% की भागीदारी उनकी इंटरनल जितने भी संस्थाएं हैं, पार्टी का जितना भी उनका कोर कमेटी वगैरह वगैरह है, वो सब में उनको 80-85% पहले हम लोग की भागीदारी दें। शोषित, वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भागीदारी दें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि केवल ओबीसी एससी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो दबे कुचले हैं, समाज की अंतिम पंक्ति, खलिहान, खेत खलिहान में बैठा हुआ इंसान है, उसको आप भागीदारी दीजिए, उसको आप लाइए, गरीबी मिटाने का प्रयास कीजिए। तो नहीं, पार्टी राहुल गांधी के बयान पर, मतलब जैसे राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने मान लिया,
अब उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, अभी ओबीसी में अनिल जैन जी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तो इससे लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। एक पहल उन्होंने शुरू किया है सर, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, कुछ नजर भी आ रहा है, लेकिन पहले आप आंतरिक रूप से अपने पार्टी को उस तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए जो जिसको आप बोल रहे हैं कि ओबीसी जाति जनगणना कराएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आपको भागीदारी देंगे वगैरह वगैरह। तो पहले अपने पार्टी में हम लोग को भागीदारी दीजिए, जितने भी वंचित समाज के लोग हैं समाज में आएगी और आपके लिए लोग रात दिन एक करके आपको मदद करेंगे। तो बदल तो दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया प्रदेश सर, मैं अनिल जैन जो सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, बीपी मंडल के साथ काम किया, शरद जी के साथ काम किया, उनको पार्टी में सम्मान, मैं उस पर आ रहा हूं सर। ठीक है, वो सामाजिक न्याय के अनिल जैन सर हैं, उनको बहुत अच्छी जिम्मेवारी मिली है और वो संघर्ष करके यहाँ तक आए। आपका फोन बार बार वो संघर्ष ले लीजिए कोई बात नहीं। संघर्ष का ये है, ठीक है। लेकिन सर हम एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मीरा कुमार है, वो बहुजन कहने को है, बहुजन है नहीं, समझे? नहीं, ऐसे कैसे? उनके पिताजी का बड़ा सामाजिक योगदान, पिताजी का बहुत योगदान था सर। जैसे मैं चिराग पासवान है, वो चिराग पासवान उनके पिताजी संघर्ष करके आए थे। ये तो संघर्ष लाइफ में किए नहीं है, तो फॉरवर्डों को या बहुजनों स्वर्णों को लेके चल रहे हैं। तो ये लोग फॉरवर्ड के श्रेणी में आ गए सर। कहने को है कि फलना जात है, हम बैकवर्डों के नेता हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, लेकिन ये दोनों तीनों आदमी जो भी हैं, जो आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ हो गए हैं, वो कभी शोषित वंचित लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं। टिकट देते हैं, कितनी परसेंट मीरा कुमार के को आवाज उठाती हैं? एक भी तो स्टेटमेंट उनका नहीं पढ़ते हैं। चिराग जी के वो शोषित वंचित लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, कहीं उनका कोई योगदान नहीं नजर आता है, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, कहीं चौक चौराहे पे नहीं। तो हम कैसे मान ले कि मेरे राहुल गांधी खड़गे हैं, दलित समाज से आते हैं, राहुल गांधी एक खड़गे से सिस्टम नहीं बदल जाएगी सर। राहुल जी के पार्टी में भी सर स्वर्णों का ही पूरा मतलब चल रहा है, सब लोग वही बैठे हुए हैं। यादव पर भी लागू होता है। अब तेजस्वी यादव में अभी उस तरह का नहीं है। इनके शुरू से लालू जी के जो सामाजिक न्याय का संघर्ष था, तो वो भी तो साथ रखते थे, लेकिन साथ रखते थे क्योंकि एक बैलेंस करने के लिए पार्टी को या पार्टी को चलाने के लिए सभी लोगों को जरूरत पड़ती है, लेकिन भागीदारी वो शोषित वंचित समाज को ही देते थे। एक राहुल गांधी का पहले बयान सुनाता हूं, जो उन्होंने दरभंगा में भाषण दिया उन्होंने, लेकिन ये बोला है। पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, गेट खोलिए, मैंने राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो। पहले तो ये बात कोई दलित पिछड़ा नेता भी इतने क्लियर तरीके से नहीं बोलता था जितना राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है। मैं तहे दिल से राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं, जो हम लोग के बीच की आवाजों को, गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज को एक नायक बन करके उभरे हैं, जो शोषित वंचित समाज के नायक बन करके उभरे हैं। ये अपने पहले पार्टी में इंप्लीमेंट करें इसको। अब हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग सब बिहार में सरकार बन जाएगी, इतना वोट हम लोग है, 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे, लेकिन वो रोड पर लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप वोट पूरा मार्केट में फैल रहा है। चलिए मान लीजिए आरजेडी बड़ा, इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट 150 सीट के आसपास वो लड़ेगी। क्या आरजेडी जो A to Z कर रही थी, अभी उन्होंने कहा था कि हम माई बाप हैं, मतलब सबकी पार्टी है, क्या वो सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ेंगी? नहीं सर, वो सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस इसलिए नहीं है कि उनकी आबादी मात्र 10% है और वो आप सवाल नहीं समझे। आरजेडी अभी A to Z कर रही थी विधानसभा में, मतलब वो SC ST OBC की बात सिर्फ नहीं कर रही थी, जबकि लालू यादव का दौर है, उन्होंने अगरा बनाम पिछड़ा करके राजनीति की है, चुनाव जीता है।
तेजस्वी यादव ने A to Z करके पिछला विधानसभा लड़ा, वो सत्ता के नजदीक तक पहुंचते पहुंचते रह गए। लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी है, मतलब सबकी पार्टी है। क्या राहुल गांधी जिस तरह से SC ST OBC की बात करें तो क्या आरजेडी पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, आरजेडी पर असर पड़ना चाहिए सर। राहुल गांधी की बातों को आरजेडी पर भी असर पड़ना चाहिए, क्योंकि A to Z से सत्ता नहीं आएगी। वो वर्ग जो A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, एक वर्ग आपको वोट किसी कीमत, जो चपरासी नहीं बनने देना चाह रहा है, वो आपको मुख्यमंत्री कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? आपको सत्ता में भागीदारी नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। वो केवल आप A to Z कह करके, या वैसे लोग 2-4-10 गो है पार्टी में जो आपको बोल रहे हैं कि आपको समूचा फॉरवर्ड सवर्ण लोग आपको वोट देगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है सर। कहीं कोई बोल तो रहा है कि आपको कलर किरानी के बहाली में इंटरव्यू वगैरह द्वारा आपको नॉट फोर सुटेबल कर करके छांट दिया जा रहा है, वो आपको मुख्यमंत्री बनते कैसे देख सकता है? जो A to Z की बात तो कर रहे हैं, एकदम मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो कांग्रेस तो बिहार में 2nd नंबर की पार्टी है, आरजेडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस ने तो लगभग क्लियर कर दिया है कि हमको जाति जनगणना पर चुनाव लड़ना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या इसका असर पड़ेगा आरजेडी पर? पढ़ना चाहिए, और वो भी इसी तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेगा तो अपना देखेंगे, भोगेंगे। A to Z की कल्पना बेकार है। यूपी में भी PDA के अंदर में इलेक्शन लड़े, उस विचार पर अखिलेश जी, उनकी बहुत अच्छी फीडबैक आई, रिजल्ट देखिए सामने है। यहाँ पर A to Z कहिएगा तो धोखा होगी आपको, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, आज फूले फिल्म देखने जा रहे हैं राहुल गांधी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हिम्मत कोई दलित पिछड़ा नेता नहीं कर पा रहा था। अभी बीजेपी से पूरे इंडिया में एक ही जन है, राहुल गांधी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से, व्यक्तिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से राहुल गांधी एक आवाज, गरीबों वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। और वे मसीहा के रूप में, एक लोक जन नायक के रूप में ही एक मसीहा बनने जा रहे हैं इंडिया का ही। तो आप तो कह रहे थे कि अभी भरोसा नहीं जम पाया है। नहीं, अभी मतलब उस तरह से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर नजर आएगा तब वो बनेंगे। अभी नहीं कराएंगे, अभी बन गए वो। आप बोल रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जन नायक बन जाएंगे। तो देखिए, बिहार ने नई लकीर खींचनी शुरू कर दी है। बिहार में आज राहुल गांधी दलित छात्रों से, खासकर अम्बेडकर हॉस्टल जा रहे थे। अम्बेडकर हॉस्टल मतलब दलित छात्र वहां रहते हैं। वो उनकी कोशिश है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC को, उनसे मिला जाए। और इसी तरह सोचिए, फूले फिल्म अभी अखिलेश यादव ने यूपी में देखा था, राहुल गांधी आज बिहार में देखने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो क्लियर है, बीजेपी जहां धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने लगभग तय किया है कि वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति करेगी। पिछले बार 45 से वो 100 तक पहुंचे भी है, इसका फायदा भी हुआ है। सॉरी, इसका फायदा भी हुआ है। तो राजनीति बहुत बदल रही है, 360 डिग्री पर घूम रही है। बिहार के लिहाज से अगर बात करें तो सामाजिक न्याय की धरती है ये। पिछले 35 सालों से, 20 साल नीतीश कुमार हो, 15 साल लालू यादव हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर इन्होंने राजनीति की। नीतीश कुमार अपने अंतिम दौर में है, उनकी तबीयत नासाज है, ये सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है। आज भी तेजस्वी यादव ने एक आरोप लगाया है कि क्या नीतीश जी को अब हाईजेक कर लिया गया है। क्या लग रहा है, पिछड़े अति पिछड़े के नाम पर भी नीतीश की राजनीति थी, क्या वो इस विधानसभा चुनाव के बाद अगली बार टिक पाएंगे या बीजेपी की सत्ता हो जाएगी? अब उनकी शाम हो चली है। अब वो अति पिछड़ा और दलित वगैरह की जो OBC की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी ने उनको हैक कर लिया है। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, मेमोरी उनकी लॉस हो चुकी है, समझे कि नहीं? तो अब वो तबका जिसका नेतृत्व करते थे नीतीश जी, वो अब बेसहाय हो गया है, जो कांग्रेस आई की तरफ, गठबंधन की तरफ आने जा रहा है। तो देखिए, ये इस वीडियो के शुरू में आप 2 वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जय भीम के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 50% का कैप हटाएंगे। आज राजेश राम ने एक बड़ी घोषणा भी की है कि कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन लागू करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन लागू करेंगे। तो राहुल गांधी सामाजिक न्याय पर, सोचिए, फूले फिल्म का वो आज, फूले फिल्म लगभग 200 लोग उनके होंगे उनके साथ, वो फूले फिल्म देखने जा रहे हैं पटना में। तो चुनाव की तैयारी से समझा जाए, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय के नाम पर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसका क्या असर पड़ेगा आरजेडी पर, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, उनकी राजनीति में भागीदारी भी बढ़ेगी।
और राजनीति ही, सत्ता ही उस ताले की चाबी है। इसमें सोचिए, कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियां और बहुजन दलों ने ये स्पेस दिया है कांग्रेस को, तब वो ये बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाती रहती है। दलित पिछड़े मुख्यमंत्री बना के, दलित तो नहीं लेकिन पिछड़े मुख्यमंत्री बनाए हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो वो हिंदुत्व के नाम पर भी राजनीति करती है, वो रिप्रेजेंटेशन के नाम पर भी राजनीति करती है, लेकिन संवैधानिक अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। वहीं तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां थी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, ये सब लोग कहीं ना कहीं इन्होंने सामाजिक न्याय के इस मुद्दे को छोड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। उनके पास अध्यक्ष जो हैं वो दलित समाज से हैं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात उठा रहे हैं, जाति जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो लगता है जैसे तमाम सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू का जो मुद्दा था वो कांग्रेस ने अपने सर पर उठा लिया है। बीएसपी जहां बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की तरफ गई। अखिलेश यादव की वापसी करते हुए दिख रहे हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी विधानसभा में टिकट बंटवारा किस तरह से होता है। फिलहाल तो अभी बिहार में चुनाव है। बिहार चुनाव में अगर कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करती है तो सामाजिक न्याय की राजनीति 90 वाला दौर जो है वो फिर से वापस आ सकता है। एक बार नेशनल दस्तक के माध्यम से हम राहुल जी को ये बताना चाहते हैं, खड़गे साहब को बताना चाहते हैं कि एआईसीसी, सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी में शोषित वंचित जो 90-85% की पॉपुलेशन है, उनकी भागीदारी उसके हिसाब से करे तो बहुत अच्छा होगा उनकी पार्टी के लिए। तो बिल्कुल कांग्रेस से सवाल भी पूछे जा रहे हैं लोग, अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तो रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।